एंटी एजिंग के बारे में आजकल हर कोई जानना चाहता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होते क्या हैं? एज के साथ फेस में लाइंस आना, सैगिंग आना स्टार्ट होती है। यूजुअली ये सारे सिम्टम्स 35-40 पे आते हैं, पर कहीं कहीं लोगों को जल्दी भी आ सकते हैं। सेलिब्रिटीज को हर कोई फॉलो करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी में एक्टर में है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड Nice. एक्ट्रेस में प्रियंका चोपड़ा। कि उनकी काफ़ी कंट्रोल है एंटी एजिंग, कहीं से वो दिखता नहीं है कि उनकी एज बढ़ रही है, वो अभी भी 20s के ही लगते हैं। कि रीचा चड्ढा है, उन्होंने विम्पायर फेशियल के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। उर्फी जावेद जो है आजकल काफ़ी छाई हुई हैं वो भी, तो उन्होंने भी बताया कि वो फीलर्स लेती हैं, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इंजेक्टेबल नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रॉपर शेप हो लिप्स का, नोज का, देन फिलर इज़ द ओनली ऑप्शन। इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर काफ़ी आईवी ड्रिप की बात करते हैं, उसके रिजल्ट क्या है, वो कैसे वर्क करता है? अभी है ना बहुत सारे तरीके की आईवी ड्रिप्स आ रही है। मोस्ट कॉमन जो सबको अभी पता है वो है ग्लूटाथियोन। आईवी ड्रिप से रिएक्शंस आते हैं, तो वो डेंजरस है काफ़ी हद तक। आइज़ के नीचे हॉलनेस है, तो हमें फिलर कराना है। तो आपको क्या लगता है कि इस एज में फिलर करानी चाहिए? हॉलोनेस है, लाइंस आ रही है, कुछ भी है, तो वो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो आपकी एजिंग से तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। हेलो डॉक्टर। हेलो। एंटी एजिंग के बारे में आजकल हर कोई जानना चाहता है, तो आज हम इसी टॉपिक में बात कर रहे हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होते क्या हैं? एंटी एजिंग ट्रीटमेंट फेस के फीचर्स को बेटर करने के लिए होती है। एज के साथ फेस में लाइंस आना, सैगिंग आना स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को बिफोर एज, लाइक यूजुअली ये सारे सिम्टम्स 35-40 पे आते हैं, पर कहीं कहीं लोगों को जल्दी भी आ सकते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन नहीं कर रहे हैं। तो एंटी एजिंग में फाइन लाइंस, व्रिंकल्स, आपकी स्किन सैगिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है। और इसके लिए बहुत सारी वेरियस ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होती है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में इंजेक्टेबल्स एज वेल एज नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। सेलिब्रिटीज़ को हर कोई फॉलो करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी में एक्टर में है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड nice. एक्ट्रेस में प्रियंका चोपड़ा। Very nice. रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही जस्ट एक्टिंग की वजह से। ओके। यस, आपके फेवरेट कौन है? हाँ, मुझे भी प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट हैं। यस यस। उन्होंने जिस तरीके की उनकी एज है 40, तो उन्होंने अपना आप को काफ़ी मेंटेन करा हुआ है। डेफिनेटली। हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं उन पे ये भी कहना चाहूँगी कि उनकी काफ़ी कंट्रोल है एंटी एजिंग, कहीं से वो दिखता नहीं है कि उनकी एज बढ़ रही है, वो अभी भी 20s के ही लगते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो रीज़न आप बता सकते हैं कैसे? एंटी एजिंग की जो प्रोसेस है वो तो होगी ही होगी। एज के साथ स्किन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, पर आप क्या कर सकते हो, डाइट से लेके लाइफस्टाइल चेंजेस, फिज़िकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सब करना है, इसके साथ साथ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, उसके साथ भी आपके स्किन में और कोई चेंजेस आ रहे हैं एजिंग के, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स होती है। वो डिपेंड करता है कि आप उस ट्रीटमेंट को कराना चाहते हो या जो आपके एज के साथ स्किन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके। सेलिब्रिटी काफ़ी शेयर भी करने लग गए हैं अपने स्किन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि रीचा चड्ढा है, उन्होंने विम्पायर फेशियल के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। और उर्फी जावेद जो हैं आजकल काफ़ी छाई हुई हैं वो भी, तो उन्होंने भी बताया कि वो फीलर्स लेती हैं, एंड उनके वीडियोस भी काफ़ी हमने देखे हैं। यस। तो अभी हर कोई बात करने लग गया है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इंजेक्टेबल नहीं कराना चाहते हैं। तो हम उसके अल्टरनेटिव कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो जो हम करा सकते हैं? इंजेक्टेबल्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ इंजेक्टेबल्स में ऑप्शन है। जैसे कि आप फिलर करा रहे हो लाफ लाइन के लिए, तो फिर उसके बिहाफ में आप हाइफू करा सकते हो, ऑल्सो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे बोटॉक्स है, तो बोटॉक्स में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो आपके लाइंस आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है, तो वो बोटॉक्स ही वर्क करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो लाइंस कम आए, काफ़ी एज के बाद आए, उसके लिए आप कर सकते हो, जैसे कि माइक्रोनिडलिंग है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है। सेम अगर हम बात करें थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स का भी ऑल्टरनेटिव है काफ़ी हद तक। हाइफू इज़ द ऑल्सो गुड ऑप्शन एज वेल एज आरएफ टाइटनिंग।
कुछ कुछ प्रोसीजर में कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रॉपर शेप हो लिप्स का, नोज़ का, देन फिलर इज़ द ओनली ऑप्शन। ओके यस। ओके डॉक्टर। फिलर बोटॉक्स के बारे में तो मैंने काफ़ी सुना है, ये थ्रेड्स क्या हैं डॉक्टर? थ्रेड्स है ना, एक एब्जॉर्बेबल सूचर लाइक मटेरियल होता है। जैसे आप कहीं पे इंजरी हुई और जो स्टिचेस लगते हैं ना, तो वैसे ही मटेरियल होते हैं। ओके वो स्किन में डालते हैं डिपेंडिंग कि कौन सी एरिया में रिक्वायरमेंट है। थ्रेड्स हम फेस के चिक्स वाले एरिया पे, ब्रो पे, नेक पे, सब जगह पे कर सकते हैं। वो एब्जॉर्बेबल सूचर जब भी हम स्किन में डाल रहे हैं तो वो स्किन को होल्ड करते हैं और फिक्स करते हैं। तो जिनको सेगिंग स्किन है उसमें थ्रेड्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा अभी मोनो थ्रेड्स काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं स्कार ट्रीटमेंट में, ब्रो लिफ्ट में। तो ये सारे ही प्रोसीजर्स में थ्रेड का रोल होता है कि जहाँ पे स्किन में सेगिंग होगी है, कोलाजन नहीं है, आपको स्किन को लिफ्ट भी करनी है और थोड़ा सा उसको यूथफुल अपीयरेंस देना है, तो थ्रेड इज़ अ गुड प्रोसीजर। फिलर बोटॉक्स इंजेक्टेबल है, तो इंजेक्टेबल के नाम से ही थोड़ा लगता है कि ये सेफ भी है या नहीं, आप थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। सेफ तो है अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से या प्लास्टिक सर्जन के पास से करा रहे हो, Okay. है ना। पहले तो स्किन को एनालाइज करना, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो कितनी है। अगर वो सब सही है, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास से करा रहे हो, तो ये प्रोसीजर सेफ़ है। सबके अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, ड्यूरेशन की कितना लास्ट कर रहा है, कितने टाइम के बाद आपको टचअप सेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, बट ऑन एन एवरेज ये सारी प्रोसीजर बिल्कुल सेफ़ है। इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर काफ़ी आईवी ड्रिप की बात करते हैं, वो दिखाते हैं कि आईवी ड्रिप प्रमोट भी काफ़ी कर रहे हैं, एंड उनके वीडियोस भी मैंने काफ़ी देखे हैं। तो आईवी ड्रिप का अभी काफ़ी मैं जो देख रही हूँ कि पेशेंट भी बोलते हैं क्लिनिक में आईवी ड्रिप है, तो एक्चुअल में वो क्या, उसके रिजल्ट क्या हैं, वो क्या कैसे वर्क करता है? अभी है ना बहुत सारे तरीके की आईवी ड्रिप्स आ रही है। मोस्ट कॉमन जो सबको अभी पता है वो है ग्लूटाथियोन। देन न्यूट्रिशन की आईवी ड्रिप्स आती है, ग्लो, हेयर फॉल, बहुत सारे तरीके की आती है। आईवी ड्रिप्स आप सप्लीमेंट्स जो ले रहे हो उसी तरीके से वर्क करेगी, बट उसके रिजल्ट्स थोड़े से और बेटर होते हैं क्योंकि खाने वाली मेडिसिन है उसका कुछ लिमिटेशन होता है एब्जॉर्प्शन का। ये ड्रिप्स डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है, तो थोड़ा सा जो रिजल्ट्स है वो बेटर आता है। अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर आप आईवी ड्रिप से कंफर्टेबल हो तो करा सकते हो। ओके, तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि स्किन लाइटनिंग का भी वर्क करेगा, राइट? यस, स्किन लाइटनिंग का भी वर्क करेगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईवी ड्रिप्स ले रहे हो और आपकी स्किन लाइटन अप हो जाएगी। उसके साथ साथ बाकी सारे प्रिकॉशंस भी रखने हैं। सनस्क्रीन लगाना है, जब आप आउटडोर हो तब आपकी एक्सपोज्ड एरिया को प्रोटेक्ट करना है। सारे ही प्रिकॉशंस के साथ आप करा रहे हो तो वो बेटर रिजल्ट्स भी देंगे और वो रिजल्ट्स मेंटेन भी रहेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने ओरल में भी देखा है कि ग्लूटाथियन ओरल भी काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो उसके साथ भी हम आईवी करा सकते हैं। अगर आप ग्लूटाथियोन ओरली ले रहे हो देन देर इज़ नो नीड ऑफ आईवी ड्रिप्स। या तो आप ओरल सप्लीमेंट्स लो या तो ड्रिप्स के फॉर्म में लो। दोनों का पर्पस तो सेम ही है। बॉडी के जो मेलेनिन है, बॉडी में दो तरह के मेलेनिन्स होते हैं, एक तो डार्कर मेलेनिन और एक लाइटर मेलेनिन। डार्कर मेलेनिन कॉल्ड द यू मेलेनिन। सो ग्लूटाथियोन क्या करता है, डार्कर मेलेनिन को लाइटर मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। तो अब तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आता है कि बॉडी का जो टोन है, आपकी बॉडी जो है वो ग्लो कर रही है। तो पर्पस दोनों का सेम है। choose with the one. If you are comfortable with the medicines then take a tablet. If you want a little bit faster results then you can also opt for the drip option. ओके, आईवी ड्रिप से मैंने काफ़ी रिएक्शन भी देखे हैं, किसी को प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो क्या ये सेफ़ है? आईवी ड्रिप से रिएक्शंस आते हैं, रेयर है बट सही है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली जा रहा है। तो आपको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही कराना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कहीं से करा रहे हो तो वो डेंजरस है काफ़ी हद तक, तो वो नहीं कराना है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, वो सब के अकॉर्डिंग जज करके फिर आपको वो देगा। एंड एटलीस्ट आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होगे, तो अगर आपको कुछ हो भी रहा है देन इट कैन बी अ मैनेजेबल। सो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कराना है, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप करा ही नहीं सकते, बिल्कुल डेंजरस है, सेफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही जगह से करा रहे हो तो वो सेफ़ है।
ओके। कंफ्यूज़न एक ये भी आती है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हमें कौन सी एज से शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि कॉल्स आते हैं, पूछते हैं कि अभी हम 22 इयर्स के हैं, आइज़ के नीचे हॉलनेस है, तो हमें फिलर कराना है। तो आपको क्या लगता है कि इस एज में फिलर कराने चाहिए? सी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का कोई वो नंबर नहीं है कि आप इस एज के बाद करा सकते हो. फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटी एजिंग इज यूजिंग द सनस्क्रीन इन योर टीनेज. After that, if you feel a wrinkles over the forehead or any area of your face, then there is no number of age limit like कि आप 15 से पहले नहीं करा सकते हो, 20 से पहले नहीं करा सकते हो. जब भी आपको कोई भी एजिंग के साइंस आ रहे हैं और आप उससे खुश नहीं हो तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो. ये कोई ट्रीटमेंट्स के ऐसे कोई परफेक्ट एज लिमिट नहीं है. हॉलोनेस है, लाइंस आ रही है, कुछ भी है तो वो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो आपकी एजिंग से तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो. ओके। डॉक्टर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ। बस मुझे ये जानना है कि शादी का सीज़न है एंड अभी ब्राइड्स और ग्रूम काफ़ी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो थोड़ा उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे ट्रीटमेंट? सी ब्राइड्स एंड ग्रूम्स को अगर वेडिंग पर्पस के लिए ट्रीटमेंट करानी है तो एटलीस्ट 3 months प्रायर स्टार्ट करना होता है. ओके उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं कि जैसे किसी की एक्ने प्रोन स्किन है, पिगमेंटेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक आप कार्बन लेज़र करा सकते हो. क्यू स्विच लेज़र इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शंस. अगर किसी की स्किन परफेक्ट है, उनको सिर्फ थोड़ा सा ग्लो चाहिए, देन हाइड्रा फेशियल भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शंस है. उसको वेरियस पील के साथ कंबाइन करने से रिजल्ट्स और भी इन्हेंस होते हैं. तो कोई भी ट्रीटमेंट जो ये नॉर्मल मेडिफेशियल्स होते हैं वो करा सकते हैं बट द कंडीशन इज़ कि थोड़ा सा प्रायर स्टार्ट करना होता है. वो सारी ट्रीटमेंट में टाइम लगता है. यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 8 weeks टू सी सम गुड चेंजेस. तो थोड़ा सा प्रायर स्टार्ट करना है. 2 to 3 सेशंस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन सारे ही मेडिफेशियल से रादर देन ऑप्टिंग फॉर दैट सलून फेशियल एंड रिएक्शन. तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी रहती है. ओके। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं बट अगर फिर भी आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें DM कर सकते हैं. मैं उनका रिप्लाई करूँगी. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.